अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 17.2 के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इससे रिलेटेड डेफिनेशंस और एग्जांपल्स को समझा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं ताकि हम इस एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। अब हम बात कर लेते हैं जी अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये कहा गया है कि आपको हम कुछ सेट्स दे रहे हैं, आपको चेक करना है कि इनमें कौन से सेट्स जो हैं वो डिसजॉइंट हैं, कौन से ओवरलैपिंग हैं, कौन से एग्जॉस्टिव हैं और कौन से सेल्स फॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमें इनका पता होना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो देखी है जो पीछे बेसिकली इस एक्सरसाइज से पहले हमने की है तो फिर तो आपको इशू नहीं होगा, लेकिन अगर आपने नहीं देखी तो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। डिसजॉइंट सेट्स, अगर आपके पास कोई दो सेट हैं और उनके दरमियान कोई एलिमेंट एक भी कॉमन नहीं है तो आप उन दो सेट्स को क्या कहते हैं? डिसजॉइंट। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखिए, एक सेट है ये, एक सेट है ये। अब देखें क्या इनमें कोई कॉमन एलिमेंट है? वन इधर है, इधर है, इधर नहीं है। टू इधर है, इधर नहीं है। थ्री इधर है, इधर नहीं है। ठीक है ना। फाइव इधर है, इधर नहीं है। सेवन इधर है, इधर नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि हमने एक एक एलिमेंट को चेक किया है, कोई एलिमेंट भी ऐसा नहीं है जो दोनों सेट्स में मौजूद हो। ठीक है। सो इस तरह के सेट्स को हम कहते हैं कि ये सेट डिसजॉइंट सेट हैं। तो इट मीन दैट कि यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन का रिज़ल्ट तो सुकून से मिल गया कि ये वाले दो सेट्स जो आपको गिवन हैं ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। डेफिनेशन आपको बता दी है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका जो है वो मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, लेकिन अभी डेफिनेशंस और इसको साथ साथ लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ। अब दूसरी डेफिनेशन आती है ओवरलैपिंग की। ओवरलैपिंग क्या होती है? आपके पास कोई से दो सेट हों, उनके दरमियान अगर आपको कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट मिल जाए। ठीक है ना। डिसजॉइंट क्या है? कोई कॉमन एलिमेंट ना मिले। ओवरलैपिंग क्या है? कुछ एलिमेंट्स कॉमन हों लेकिन पूरा का पूरा सेट कॉमन ना हो जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो, पूरा सेट ही कॉमन ना हो जाए, ऐसा नहीं है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने, चलो पहले डिसजॉइंट इसी से देखते हैं और फिर आपको एक और एग्जांपल दूंगा। अब देखें, ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसको देखें। इसमें 1 2 3 एंड 6 एलिमेंट हैं। 1 इसमें है, इसमें भी है। 2 इसमें है, इसमें भी है। 3 इसमें है, इसमें नहीं है। 6 इसमें है, इसमें नहीं है। मतलब ये हुआ कि इसमें दो एलिमेंट तो कॉमन है और दो डिफरेंट हैं। ठीक है ना। तो कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स भी हैं, कॉमन होने के साथ साथ कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स भी हैं। तो उस केस में आप ये कहते हो कि ये दोनों सेट्स ओवरलैप कर रहे हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता था कि आपको एक सेट मिल जाए जिसमें 1 2 एंड 3 हो और दूसरा सेट मिल जाए जिसमें आपके पास 1 2 हो। अब इनमें से कुछ एलिमेंट, ये 1 इधर भी है, इधर भी है, 2 इधर भी है और यहाँ पर ये कॉमन एलिमेंट आ गया। लेकिन इसके सारे एलिमेंट ही कॉमन आ गए हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको सारे एलिमेंट कॉमन मिल जाते हैं तो फिर आप उसको ओवरलैपिंग नहीं कहेंगे। ठीक है। ओवरलैपिंग कब कहेंगे? जब इसमें कोई ना कोई डिफरेंट एलिमेंट हो, इसमें भी कोई ना कोई डिफरेंट एलिमेंट बच जाए जो इनमें कॉमन ना हो। ठीक है। सो कॉमन हो लेकिन उसके अलावा कोई डिफरेंट एलिमेंट्स भी उसमें सेट में, उन दोनों सेट में मौजूद हों, तब हम कहते हैं उसको ओवरलैपिंग। ठीक है ना। ओवरलैपिंग क्या है? कॉमन एलिमेंट्स हों कुछ, लेकिन कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स भी हों। ठीक है ना। तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है? ओवरलैपिंग सेट्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका रिजल्ट हमें मिल गया कि ये क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं। राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। अब आता है एग्जॉस्टिव।
एग्जास्टिव के लिए एक और आपको यहाँ पर नई टर्म जो है बेसिकली सीखने की ज़रूरत है। एग्जास्टिव किसको कहते हैं? एग्जास्टिव बेसिकली आपके पास कोई से दो सेट हैं, एक ही यूनिवर्सल सेट के सब सेट है। यूनिवर्सल सेट हम किसको कह रहे हैं? हम यूनिवर्सल सेट एक ऐसे सेट को कह रहे हैं जो ए और बी को कंटेन करता है, जो दोनों का सुपर सेट है। मतलब अगर आपके पास एक सेट है जो ए को भी कंटेन करता है, लेट से उसको यू कह रहे हैं, और एक सेट है जो बी को भी कंटेन करता है, और इसको आप क्या कह रहे हो? सुपर सेट कह रहे हो, सुपर सेट कह रहे हो, या फिर दूसरा नाम इसको कहते हैं कि ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट। अगर ये यूनिवर्सल सेट दो ए बी को भी कंटेन करता है, बी को भी करता है, अगर ये दोनों मिल जाए ना, यूनियन कर लें, आपस में मिल जाएं, दोनों के एलिमेंट्स इकट्ठे हो जाएं और ये यू को वापस से बना दें, तो उस केस में इन दोनों सेट्स को कहते हैं क्या? कि ये दोनों सेट्स एग्जास्टिव हैं। मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों मिलकर, अगर इन दोनों के एलिमेंट्स मिलकर ये U बना दें, तो उस केस में हम कहते हैं कि ये आपके पास दोनों क्या हैं? एग्जास्टिव सेट्स हैं। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि अगर कोई से दो सेट जो एक ही सेट में कंटेन करते हैं, उन दोनों को इकट्ठा करो, यूनियन करो, उनके दो एलिमेंट्स इकट्ठे करो और वापस से वो बड़ा सेट बना दें, तो इन दोनों सेट्स को एग्जास्टिव सेट्स कहते हैं। अब बात आती है सेल की। सेल क्या होता है? ये जो प्रॉपर्टी है डिसजॉइंट वाली और ये जो प्रॉपर्टी है एग्जास्टिव वाली, अगर किसी सेट में, अगर किसी दो सेट्स में या तीन सेट्स में ये दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाएं, तो उस केस में हम कहते हैं कि ये एक सेल है। अगर वो डिसजॉइंट भी हूँ, एग्जास्टिव भी हूँ, तो फिर आप उसको कहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं? ये सेल फॉर्म कर रहे हैं। तो उम्मीद है ये जो चार चीज़ें, तीन चीज़ें, चार चीज़ें हमें यहाँ से फाइंड करने को कह रहे हैं, वो हम कर पाएंगे। अब हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जब भी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करें, बेहतर है कि आप इनको नाम दे दें। लेट से हम अपनी मर्ज़ी से एक नाम दे देते हैं कि भाई ये जो सेट है ये है 1 2 3 5 एंड 7, ये वाला सेट, इसको हमने ए का नाम दे दिया। इसको हम अपनी मर्ज़ी से बी का नाम देते हैं, और ये हमारी क्या है? अजम्पशन है, लेट कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये आप एक्स वाई जी भी नाम दे सकते हैं, नाम अपनी मर्ज़ी से देने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ए दे रहा हूँ, आप ए नहीं देना चाह रहे, आप बी दे दें, सी दे दें, डी दे दें, एफ, कुछ भी दे दें, आपकी मर्ज़ी। अब है 4, दूसरा सेट 6 8 9 एंड 10। अच्छा, ये सेट हमने लिख ली। सेट लिखने के बाद आपको यहाँ पर पता चल गया था कि ये क्या है? डिसजॉइंट है। सो डिसजॉइंट है, आप इसका इंटरसेक्शन ले लें, तो ए इंटरसेक्शन, अच्छा यहाँ पर यूनियन और इंटरसेक्शन की बात भी हो रही है। अब यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है ये भी हमें बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने पहले वो नहीं सीखा। तो यूनियन में क्या करते हैं? यूनियन में हम ये यूनियन लिखते हैं इस तरह से कि ए यूनियन बी, और इसको किस तरह से देखा जाता है? ए यूनियन बी को, ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर दिया जाता है, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन ये होती है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना, और आर एक्स बिलोंग्स टू बी। ए यूनियन बी पे कौन से मेंबर होते हैं? या ए में मौजूद हों या बी में, मतलब ए और बी के दोनों एलिमेंट, दोनों के एलिमेंट्स एक ही सेट में डाल दो, उसको बोलते हैं यूनियन। और इंटरसेक्शन में क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो वो लिखते हैं। अब इंटरसेक्शन ले रहे हैं, इंटरसेक्शन, क्योंकि डिसजॉइंट के लिए इंटरसेक्शन जो है वो चेक किया जाता है। सो इंटरसेक्शन 1 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है। यहाँ पर जो बेसिकली हमने पहले भी बात की है कि कोई कॉमन नहीं आता। सो कॉमन नहीं आता, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये खाली सेट है। अगर
दो सेट्स का इंटरसेक्शन खाली आता है तो उस केस में हम उसको कहते हैं कि ये क्या है, डिसजॉइंट है। ठीक है ना, डिसजॉइंट सेट्स। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व हो गया। अब ओवरलैप के लिए तो आप देखेंगे कि कोई कॉमन आना चाहिए, तो कॉमन तो आ नहीं रहा। डिसजॉइंट है तो ओवरलैप नहीं हो सकते, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर कोई सेट डिसजॉइंट है तो वो ओवरलैप नहीं कर सकता। अब एग्जॉस्टिव और सेल्स की बात करने के लिए क्या चाहिए, एक सुपर सेट चाहिए जिसको हम यू कहते हैं। उसने नहीं दिया तो आपको एग्जॉस्टिव और सेल चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि भाई एग्जॉस्टिव और सेल चेक करने के लिए यू चाहिए जिसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं, जो दोनों का सुपर सेट होता है। वो उसने नहीं दिया। अगर वो देता तो एग्जॉस्टिव और सेल्स को चेक करते। अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यहीं से काम करेंगे, क्योंकि उसने इंफॉर्मेशन जितनी दी है उस इंफॉर्मेशन से हम सिर्फ इन दो सेट के बारे में बता सकते हैं। इन दो के बताने के लिए ये इंफॉर्मेशन काफ़ी नहीं है। अगर यू दे देता तो फिर हम बता सकते कि क्या ये एग्जॉस्टिव हैं या फिर क्या करें, ये आपके पास सेल्स फॉर्म करें। अब हम अपनी मर्ज़ी से यू ले लेंगे तो अब हर स्टूडेंट या हर स्टूडेंट जो है जब सॉल्व करेगा तो अपनी मर्ज़ी से यू ले लेगा तो डिफरेंट आंसर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते। जो इन्फॉर्मेशन दी है उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम सिर्फ ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट की बात कर सकते हैं। अगर यू दे दे तो एग्जॉस्टिव और सेल्स की बात कर सकते हैं। अच्छा, अब जो बात हमने अभी तक की है उस लिहाज से तो ये हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो उसने हमें क्या दिया। अच्छा, नेक्स्ट उसने दिया ये, इसके बारे में हमने बात की है कि क्या है। ये आपके पास जो है फॉर्म कर रहे हैं किसको, ये आपको फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर। ये पिछला क्वेश्चन जिसको हमने कहा था कि ये क्या कर रहे हैं, ये आपके पास ओवरलैप कर रहे हैं। कहानी वही है कि आप इसको कह दें कि भाई लेट है, अजम्पशन है आपकी, लेट ये वाला सेट जो है इसको आप कह देते हैं 1,2,3,6 और इसको कर दिया ब्रैकेट में क्लोज। इसको कर दें लेट से बी और ये है 1,2,4 एंड 8। अब इसका यहाँ पर इंटरसेक्शन ले लें, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी जो आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, 1 इसमें भी है इसमें भी है। ठीक है भाई, 1 भी आ जाएगा, 2 इसमें भी है इसमें भी है, ये भी आ जाएगा। सो 2 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 नहीं आता, 6 नहीं आता। तो बस सो इनका इंटरसेक्शन जो है वो 1 आ गया है, दो एलिमेंट्स आ गया है। एंड लिखेंगे और ये क्या है, यहाँ पर आप ये बात कर सकते हो कि यहाँ पर ये इंटरसेक्शन जो आपने लिया है, इंटरसेक्शन इनका कुछ ना कुछ आ गया है। एंड ए जो है, ये ए जो है बी का सबसेट नहीं है, इसके साथ साथ बी जो है ए का सबसेट नहीं है। ठीक है ना, इनका इंटरसेक्शन भी कुछ ना कुछ आ गया है और ये एक दूसरे के सबसेट भी नहीं है। ये बात लाजमी लिखनी है ना। ये इंटरसेक्शन, इनका इंटरसेक्शन कुछ आया है और इनके कॉमन एलिमेंट्स भी ये एक दूसरे में कंटेन नहीं करते, मतलब एक पूरा सेट दूसरे में नहीं जाता। तो फिर ये क्या है, सो फिर ये ओवरलैप कर रहे हैं। सो ये क्या है, ओवरलैपिंग सेट्स। तो क्या लिखेंगे, ओवरलैपिंग सेट्स। सो ये दोनों सेट्स क्या करते हैं, ओवरलैपिंग। अगर ये एक पूरा सेट इसमें चला जाता, ए पूरा सेट ए में चला बी में चला जाता, या फिर बी ए का सबसेट बन जाता या ए बी का सबसेट बन जाता, तो फिर ये इंटरसेक्शन आता भी तो भी हम नहीं मानते कि ये क्या है, ये ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप उसी सूरत में होगा
जब ये यहाँ पर क्या करेंगे, ये एक दूसरे का सबसेट नहीं बनेगी। ये सबसेट की डेफिनेशन को मैंने क्रॉस किया, मतलब ये सबसेट नहीं है। बात समझ में आ रही? ए बी का सबसेट नहीं है और बी ए का सबसेट नहीं है। सो इस तरह से क्वेश्चन आपका सेकंड जो है वो सॉल्व हुआ। अब हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में वो क्या ले रहा है, ई ले रहा है, ओ ले रहा है, और यहाँ पर देख लें अब आपको उसने यू दिया है, तो मतलब अब आपको बाकी दोनों भी चेक करने हैं। अब ई मतलब इवन नंबर्स का सेट, ई मतलब इवन नंबर का सेट, तो यहाँ पर आप इसको ई क्या होता है, इवन नंबर का सेट, और इसको इसमें होते कौन से एलिमेंट हैं, ज़ीरो होता है, प्लस माइनस टू होता है, यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर थोड़ा सा इसको सही लिखते हैं, प्लस माइनस होता है फोर, प्लस माइनस फोर, प्लस माइनस सिक्स, प्लस माइनस एट, प्लस माइनस 10, और इस तरह से ये एलिमेंट्स चलते जाते हैं। ये ई होता है। और नंबर किस तरह से होते हैं, और नंबर वो होते हैं जो बेसिकली टू के साथ कनेक्शन नहीं रखते, टू से डिवाइड नहीं होते। सो होता है प्लस माइनस वन, या प्लस माइनस वन, कॉमा प्लस माइनस थ्री, कॉमा प्लस माइनस फाइव, कॉमा प्लस माइनस सेवन, कॉमा प्लस माइनस नाइन। ये मैं आपको इतने नंबर्स इसलिए लिख के दे रहा हूँ भाई कि आपको सिर्फ आइडिया हो सके। आपने सिर्फ 3 या 4 लिखने हैं, आपने 4 तक लिख के आगे डॉट डॉट डाल देना है, आपने यहाँ पर 5 से आगे और डॉट डॉट डाल देना है, ज़रूरत नहीं है। मैं जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इवन नंबर इस तरह के होते हैं, ऑड नंबर इस तरह के होते हैं। अब पहला, क्या इनका इंटरसेक्शन कुछ आता है? अब देखते हैं पहले केस में इंटरसेक्शन। अब ई इंटरसेक्शन ओ, ई इंटरसेक्शन ओ जो है, क्या इनके दरमियान कोई कॉमन एलिमेंट आता है? इसमें वो नंबर हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, इसमें वो नंबर हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, इनके दरमियान कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई कॉमन एलिमेंट आता ही नहीं। आप चेक कर सकते हैं, इसमें 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इसमें 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, मतलब हर एलिमेंट में नेक्स्ट 2 ऐड और है। 0 + 2, 2 + 2, 4 + 2, 6 + 2, 8 + 2, 10 + 2, नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है। इसमें 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7। सो हर में 2 का गैप है और इनमें कोई एलिमेंट एक भी कॉमन नहीं आ रहा। सो नहीं आ रहा तो भाई ये है खाली सेट। इसको इस तरह से लिखा जाता है, या फिर वो ब्रैकेट लगा दें। सो ब्रैकेट के हिसाब से, तो भाई अगर ये खाली सेट दे रहा है तो इट मीन्स दैट कि ई एंड ओ क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। सो आप क्या लिखेंगे, ई एंड ओ। बेहतर यह है कि आप इसको इस तरह से लिख लें, ई एंड ओ आर डिसजॉइंट सेट्स। अच्छा, डिसजॉइंट की कहानी तो हो गई, लेकिन अभी डिसजॉइंट से आगे भी जाना है। अच्छा, अगर डिसजॉइंट हैं तो भाई ओवरलैप नहीं कर सकते, वो हमने पहले पढ़ा। अब बात करते हैं एग्जास्टिव की, ठीक है ना। क्या इन दोनों का यूनियन जो है वो मिल के क्या बनाता है, क्या इन दोनों का यूनियन जी बनाता है, यू बनाता है? यू उसने दिया है, यू कौन सा दिया है, यू उसने जी दिया है, तो क्या हम ई और ओ को मिलाएं और जी बनता है, मतलब यू बनता है? देखते हैं, यूनियन लेते हैं। सो यूनियन लेते हैं भाई, यहाँ पर यही होना चाहिए, इसको इससे ज़्यादा आगे नहीं जाते। सो ई यूनियन ओ, ठीक है ना। यहाँ पर ई यूनियन ओ, ई मतलब इवन नंबर का सेट, और यूनियन मतलब या आप इनको इकट्ठा करने लगे हो, और ओ मतलब और नंबर का सेट। अब इसमें कौन से एलिमेंट्स लिखेंगे, दोनों के एलिमेंट्स एक ही सेट में लिखेंगे, यूनियन यही होता है। सो सबसे
ज़ीरो लिखेंगे, फिर प्लस माइनस वन लिखेंगे क्योंकि इसमें आ रहा है, फिर हम प्लस माइनस टू लिखेंगे क्योंकि उसमें आ रहा है, फिर प्लस माइनस थ्री लिखेंगे, फिर प्लस माइनस फोर लिखेंगे, फिर प्लस माइनस यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, प्लस माइनस थ्री फोर एंड फाइव एंड अप सो ऑन। अगर आप गौर करें तो ये क्या बन रहा है, ये सेट ऑफ इंटीजर बन रहा है, ये सी बन रहा है, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा सेट बन रहा है। अब ऐसे नंबर जो टू से डिवाइड होते हैं वो भी, ऐसे नंबर जो टू से डिवाइड नहीं होते वो भी, तो दो ही कैटेगरी होती हैं और दोनों की हमने इकट्ठा कर दिया, तो इट मीन दैट कि ये क्या बन गया, ये जो सेट हमने लिखा है ये सेट है u के इक्वल, या फिर आप इसको u के इक्वल लिखने के बजाय ये सेट है सेट ऑफ इंटीजर्स का। सेट ऑफ इंटीजर का आपने क्या लिया है, आपने लिया है e का यूनियन o के साथ, रिजल्ट आया है सेट ऑफ इंटीजर, और सेट ऑफ इंटीजर उसने दिया हुआ है ये u के इक्वल है, e यूनियन o विच इज इक्वल टू z, एंड z दिया हुआ है u के इक्वल। सो इट मीन्स दैट कि दो सेट हैं जिनका यूनियन किया है और रिजल्ट आपको u मिला है, यूनिवर्सल सेट जिसको सुपर सेट भी कहते हैं। तो इट मीन्स दैट कि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एग्जॉस्टिव हैं, ठीक है ना, यही बात हुई थी ना। तो हम लिखते हैं एग्जॉस्टिव सेट्स। अच्छा, ये डिसजॉइंट भी हुए, एग्जॉस्टिव भी हुए, तो हम जानते हैं कि जो सेट डिसजॉइंट प्लस एग्जॉस्टिव होते हैं उनको हम क्या कहते हैं। सो क्या होगा, हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि अगर एग्जॉस्टिव भी हो जाएं और साथ में साथ डिसजॉइंट भी हो जाएं, सो ई एंड ओ आर सेल्स, क्योंकि हमने ये बात की थी कि ये आपके पास अगर कोई से दो सेट डिसजॉइंट हो जाएं और एग्जॉस्टिव हो जाएं, यही बात हमने की थी ना स्टार्ट में, जब हमने ये कहा था कि अगर आपके पास कोई भी सेट जो है वो दोनों को ओबे कर रहा है, मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो फर्स्ट कंडीशन हमने देखी थी डिसजॉइंट वाली, इसको भी वो फुलफ़िल करता है और एग्जॉस्टिव को भी वो फुलफ़िल करता है, तो हम उसको कहते हैं कि वो क्या है, वो सेल फॉर्म कर रहा है। तो इट मीन्स दैट कि ये क्या कर रहे हैं, ये सेल फॉर्म कर रहे हैं। सो ये दोनों क्या हैं, सेल्स हैं। अब यहाँ तक की कहानी तो हमने कर ली, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। सो नेक्स्ट में आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये कह रहे हैं कि n एंड w व्हेन u विच इज़ इक्वल टू दिस। अच्छा, u में उसने n कौन सा है, नेचुरल नंबर्स का सेट, w कौन सा है, होल नंबर का सेट, u क्या है, u में वो सारे मेंबर ले रहा है कौन से, z से बिलोंग कर रहा है और z से पॉजिटिव नंबर, मतलब u वो ले रहा है जो z के पॉजिटिव नंबर हैं जिसमें ज़ीरो भी शामिल है। अच्छा, सो पहले तो मैं ये तीनों सेट्स लिख देता हूँ जो सेट वो बात कर रहा है। n वो ले रहा है जिसको नेचुरल नंबर्स कहते हैं, वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऑनवर्ड। एक सेट ये ले रहा है, w ले रहा है जो कि बेसिकली होल नंबर कहते हैं और ये 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 और ये 3, इस तरह से ये। अब ये जो u ले रहा है, u कौन सा ले रहा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू z, और z के वो मेंबर जो 0 से बड़े हैं या 0 है, तो इसमें वो बात कर रहा है बेसिकली 0, 1, 2, 3, 4। इसमें जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो नहीं लेने, क्योंकि वो कर रहा है बात कि आपने x क्या लेना है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, मतलब 0 या 0 से बड़े आपको इंटीजर्स लेने हैं, तो ये बात कर रहा है। अच्छा, अब हम चेक करते हैं कि वो कहानियाँ जो वो हमें कर रहा है। अच्छा देखिए, क्या n और w का इंटरसेक्शन जो है वो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर n और w का इंटरसेक्शन खाली सेट आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या आ रहा है यहाँ पर,
इनमें इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 है। मतलब इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट 0 होता है और इसमें बाकी इससे आगे वाले सारे होते हैं, इसमें भी सारे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इनका इंटरसेक्शन आएगा वो आएगा 1,2,3,4 अप सो ऑन। सिंपल है ना, क्योंकि अगर आप इसको देखें तो इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, इसमें सिर्फ 0 एलिमेंट जो है वो एक्स्ट्रा है। सो इंटरसेक्शन में जो एक्स्ट्रा है वो नहीं लिखेंगे, बाकी सारे कॉमन है, सारे लिख दिए। सो यहाँ पर बेसिकली ये वापस से क्या आ गया, ये एक नेचुरल नंबर आ गया, ये नेचुरल नंबर का सेट ही है ना। अच्छा, अब इससे हमें पता क्या चला, अच्छा क्या ये डिस्जॉइंट है? डिस्जॉइंट तो ये नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि डिस्जॉइंट के लिए उनको खाली सेट आना चाहिए था। तो डिस्जॉइंट वाली कहानी हो गई ख़त्म। अब ओवरलैप की बात करते हैं। तो ओवरलैप के लिए खाली सेट तो नहीं आया, लेकिन दूसरी कंडीशन भी तो चेक करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन ये होती है कि ये एक दूसरे में कंटेन ना करें, लेकिन बट ये जो W है, सॉरी यहाँ पर पहले U लिखना चाहिए, क्योंकि U जो है वो W में कंटेन करता है। सो क्योंकि N जो है इसका सबसेट है, क्योंकि ये देख लें यहाँ पर इसके सारे जो एलिमेंट्स हैं वो इसके इसमें भी मेंबर हैं। सो N जो है, N इज सबसेट ऑफ W। सो ये आपके पास क्या है, सो ये आपके पास ओवरलैप भी नहीं करता। सो दे आर नॉट ओवरलैपिंग, दे आर नॉट ओवरलैपिंग, ये ओवरलैप नहीं कर रहे, ना ये डिस्जॉइंट हैं ना ये ओवरलैप कर रहे हैं। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या था? एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव के लिए क्या था, उनका यूनियन जो है वो लेना था, और यूनियन लेने के बाद चेक करना था कि उनका यूनियन जो है वो यू के इक्वल आता है या नहीं। अब एन यूनियन डब्ल्यू, तो यूनियन में क्या लिखते हैं, दोनों के कॉमन एलिमेंट, और सॉरी दोनों के सारे एलिमेंट्स, दोनों के एलिमेंट्स कॉमन हों या ना हों। इसमें एक ही एलिमेंट डिफरेंट है, वो ये है, ठीक है ना, और बाकी तो सारे कॉमन है। सो 0 1 2 3 4 अप सो ऑन। और ये वाला सेट किसके इक्वल है, ये तो W के इक्वल है। और W किसके इक्वल है, यहाँ पर W के इक्वल है। और ये बेसिकली ये जो आपको U दिया है ये बेसिकली U के इक्वल है, या फिर आप ऐसे इसको W के इक्वल लिखें या फिर U के इक्वल लिखें, बात एक ही है। सो ये आपके पास U के इक्वल है, क्योंकि U में भी यही नंबर है, W में भी यही नंबर है। अब कैसे आए हैं देखें, हमने यूनियन लेना होता है, यूनियन में हमने सारे एलिमेंट्स इकट्ठे करने होते हैं, और जो रिपीट हो रहे हैं वो एक ही बार लिखते हैं। तो 0 लिख लिया, 1 दोनों में है, 2 में है, हो एक में भी हो तब भी लिखते हैं, तो दोनों में है, क्या फ़र्क पड़ता है। सो यूनियन ये इंटरसेक्ट, इनमें कॉमन एलिमेंट्स ये थे और सारे एलिमेंट्स इसके ये थे। अब देखें ये एग्जॉस्टिव बन गया है, कैसे? क्योंकि इन दोनों ने मिलकर U बना दिया। अगर ये दोनों मिलकर U बना दें तो हम क्या कहते हैं, ये एग्जॉस्टिव फॉर्म कर रहे हैं। सो N एंड W आर एग्जॉस्टिव। सो ये एग्जॉस्टिव फॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, इनमें इनमें ये दोनों सेट्स बड़े कमाल के थे, इन्होंने सिर्फ एग्जॉस्टिव को फॉर्म किया है, इन्होंने याद नहीं तो डिस्जॉइंट भी नहीं हुए, ओवरलैप भी इन्होंने नहीं किया, ठीक है ना, ओवरलैप नहीं किया, डिस्जॉइंट भी नहीं हुए, एग्जॉस्टिव हुए तो एग्जॉस्टिव हुए सेल भी नहीं होंगे, क्योंकि डिस्जॉइंट नहीं है तो सेल भी नहीं होंगे। सो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। अब हम बात कर लेते हैं फिफ्थ पार्ट की। तो इसमें आपको रैशनल और इरेशनल दिए हैं और आपको रियल नंबर U दिया है। सो क्यू डेफिनेशन की बात करें तो इसमें कौन से नंबर होते हैं, इसमें वो नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। सो P/Q वेयर P एंड Q जो होते हैं ये Z को बिलोंग करते हैं, एंड जो नीचे वाला होता है ये 0 के इक्वल नहीं होता। सो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। इर्रेशनल की भी लिख देते हैं। सो इर्रेशनल कौन सा सेट होता है,
ये x such that x does not belongs to does not equal to p by q where p comma q belong to z and q does not equal to 0। तो क्यू में वो नंबर आते हैं जो बेसिकली पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और क्यू डैश में वो नंबर आते हैं जो नहीं लिखे जा सकते। तो इट मीन दैट डेफिनेशन से हमें पता चल रहा है कि इसमें लिखे जाने वाले एलिमेंट्स हैं फ्रैक्शन में, और ऐसे इधर जो है जो नहीं लिखे जा सकते वो है। सो हमें पता चल गया कि ये जो क्यू है और क्यू डैश है, इनका इंटरसेक्शन जो है वो आएगा खाली सेट। क्यों आएगा? क्योंकि हमने देख लिया कि इसकी डेफिनेशन और इसकी डेफिनेशन में क्या फ़र्क है। फ़र्क ये है कि इसमें वो एलिमेंट जो इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इसमें वो एलिमेंट जो इसमें फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, तो मतलब कॉमन आने का चांस नहीं है। तो कॉमन एलिमेंट नहीं है तो इसका खाली सेट जो होगा इंटरसेक्शन होगा। अच्छा, एक तो हमें पता चल गया कि इंटरसेक्शन है। अगर ये इंटरसेक्शन है तो फिर क्या है? फिर तो हमें ये पता चल गया कि इंटरसेक्शन होने के साथ साथ ये क्या करें, ये डिसजॉइंट हो गए। तो डिसजॉइंट हो गए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, डिसजॉइंट अगर हो जाए तो उसके बाद ओवरलैप तो ये कर नहीं सकते, क्योंकि हम जानते हैं जो डिसजॉइंट हो जाए वो ओवरलैप का करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब बात करते हैं एग्जॉस्टिव की। अगर हम रियल नंबर की डेफिनेशन देखें ना, सो क्यू एग्जॉस्टिव के लिए क्या करते हैं? एग्जॉस्टिव के लिए क्यू यूनियन क्यू डैश लेंगे, क्योंकि एग्जॉस्टिव की डेफिनेशन होती है कि आप दो सेट का यूनियन लें और वो आर के इक्वल आ जाए। और हम डेफिनेशन जानते हैं, जब हमने आर की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो यहाँ पर वापस चले जाएं तो ये देखें, जब हमने आर की डेफिनेशन पढ़ी थी, इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, उसमें लिखा हुआ था क्यू और क्यू डैश का यूनियन ले लें तो आपके पास क्या आता है? रियल नंबर आता है। तो यहाँ पर उस डेफिनेशन को देखें तो ये वापस किसके इक्वल आता है? ये आर के इक्वल आता है। तो इन दोनों सेट ने मिलकर आर के इक्वल खुद आ गए। तो ये क्या है? ये डिसजॉइंट थे। अब ये क्या हो गए? डिसजॉइंट होने के साथ साथ ये एग्जॉस्टिव भी हो गए। अगर ये एग्जॉस्टिव भी हो गए हैं, डिसजॉइंट भी हो गए हैं, तो दे आर सेल्स। सो ये सेल्स फॉर्म कर रहे हैं। ये दोनों क्या हैं? सेल्स हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये कहा गया है कि आपके पास एक सेट ए ये है, दूसरा सेट ये है, तो आप नीचे वाली टर्म्स जो हैं वो फाइंड करें। अच्छा, यूनियन जो है हमने पीछे वाले क्वेश्चन से सीख लिया है, इंटरसेक्शन भी सीख लिया है। सो ये दो वैल्यूज तो हम सुकून से निकाल सकते हैं। तो पहले इनके बारे में बात करते हैं, फिर डिफरेंस और जो है ये सिमेट्री के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ए क्या है? पहले क्वेश्चन में जब भी आप सॉल्व करें, सबसे पहले तो आप सेट लिखें ना, कि आप कौन से सेट यूज़ कर लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ए सेट आपका ये है। बी सेट आपका 2, 4, 6, 8 और 10 है। यूनियन लेना है पहले केस में। सो ए, यहाँ पर आप ये फर्स्ट पार्ट लिखने की बजाय यहाँ लिखें ए यूनियन बी। ए यूनियन बी की डेफिनेशन क्या है? आपने दोनों सेट्स के इकट्ठे एलिमेंट्स लिख लेने हैं, लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक ही बार लिखना है। अब 1 लिख दें, 2 लिख दें, 3 है लिख दें, 4 है लिख दें, 5 है लिख दें, 6 है लिख दें। 6 के बाद 7 होता है, 7 इनमें नहीं है। 7 के बाद 8 होता है, 8 इनमें है। 8 के बाद होता है 9, 9 इनमें नहीं है। 10, 10 है। यूनियन हो गया आपका। यूनियन में क्या करते हैं? दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करते हैं। तो 1 से 6 तक तो इसी सेट में आ रहे हैं, तो वो लिख दिए, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक। क्योंकि हमने क्या लिखना है? हमने तो सारे एलिमेंट लिखने हैं, तो कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर आ जाए या 2 बार आ जाए फ़र्क नहीं पड़ता, इधर भी आ जाए इधर भी। तो इधर तरतीब से 1 से 6 तक हैं, तो ये सारे खामोशी से लिख दिए। 6 से आगे जो हैं 7 होता है, 7 इनमें नहीं है। 8, 8 है लिख दिया। 9 नहीं है, 10 है लिख दिया।
अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, जिसमें आता है इंटरसेक्शन। सो ए इंटरसेक्शन बी विच इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखें इंटरसेक्शन में क्या होता है, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी उसने कहा नहीं है बल्कि बी इंटरसेक्शन ए का है, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए सेम आंसर देते हैं, लेकिन हम जैसे उसने कहा है ऐसे ही बात करेंगे। सो बी इंटरसेक्शन ए का मतलब है इन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं ना वो वाले लिख दें। सो 1 इधर है, इधर नहीं है, 2 इधर है 2 लिख देते हैं भाई, 3 इधर है लेकिन इधर नहीं है, 4 इधर है इधर भी है, सो 4 लिख देते हैं। उसके बाद 5 इधर है इधर नहीं है, 6 तो 6 है भाई लिख देते हैं, और उससे आगे तो बात ख़त्म। सो भाई ये कॉमन एलिमेंट जो है वो हमने लिख लिया, इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन एलिमेंट्स। अब जो नई टर्म हमारे पास आने वाली है वो है डिफरेंस की। अब डिफरेंस इसको बोलते हैं डिफरेंस, और डिफरेंस में क्या करते हैं हम, एक साइड से दूसरे साइड के डिफरेंस कैसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं कि ए के मेंबर लिखते हैं वो वाले जो बी में नहीं है, ठीक है ना। डिफरेंस क्या मतलब कि आपको ए सेट के वो मेंबर लिखने हैं जो बी में नहीं है, ठीक है। देख लेते हैं, सो अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि क्या करना है। अब देखिए मैं यहाँ पर इसको थर्ड पार्ट जो है इसको भी सॉल्व करने लगा। ए माइनस बी, ए के वो मेंबर जो बी में नहीं है। अब 1 इधर ए में है इधर है नहीं है, सो लिख देंगे। 2 इधर है इधर भी है, सो नहीं लिखेंगे। 3 इधर है इधर नहीं है, लिख देंगे। 4 इधर है इधर भी है, नहीं लिखेंगे। 6 4 के बाद 5 इधर है इधर नहीं है, ठीक है। 6 इधर है इधर भी है, बाकी तो काम खत्म। सो ये ए माइनस बी का रिजल्ट है। ए के वो मेंबर लिखे जो बी में नहीं है। सो ए के मेंबर जो बी में नहीं है वो 1 3 और 5 है। 2 4 और 6 तो हैं, वो नहीं लिखे, वही लिखेंगे जो हैं, ए में है बी में नहीं है। सो ये हो गया। अब है आपके पास बी माइनस ए और सिमेट्री डिफरेंस। सो बी माइनस ए और सिमेट्री डिफरेंस जो है इसको इसकी बात करते हैं। बी माइनस ए, पहले तो आप ये सेट तो आपने लिखने ही लिखने हैं, वो मैं आपको पीछे ये जस्ट मैंने इसको कॉपी किया हुआ है ताकि हम इसको नेक्स्ट लेके चल सकें। तो बी माइनस ए, मैं बी माइनस ए डायरेक्ट लिख रहा हूँ। बी माइनस ए का मतलब क्या है, क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन के पार्ट्स हैं। सो बी माइनस ए का मतलब है बी के वो मेंबर जो ए में नहीं है। अब बी से देखें, 2 इधर है इधर भी है, नहीं लिखेंगे। 4 इधर है इधर भी है, नहीं लिखेंगे। 6 इधर है इधर भी है, नहीं लिखेंगे। 8 जो है इधर तो है बी में है लेकिन इधर नहीं है। 10 जो है ये भी इधर है लेकिन इधर नहीं है। सो बी के 2 ही मेंबर हैं जो इसमें हैं लेकिन इसमें नहीं है, बाकी जो 3 मेंबर थे वो इसमें भी थे, सो वो नहीं लिखे। सो बी माइनस ए का आपको रिजल्ट मिला 8 और 10। तो किस्सा ख़त्म हो गया, आपने ये निकाली। अब आता है सिमेट्री डिफरेंस। सिमेट्री डिफरेंस की अगर हम बात करें तो इसकी जो अलामत है वो है ये वाले, जिस तरह से हम नॉर्मल ट्रायंगल लिखते हैं ये, लेकिन इसको थोड़ा सा बोल्ड किया हुआ है, ठीक है ना, सिमेट्री डिफरेंस के लिए ये। और ये सिमेट्री डिफरेंस है। और ये होता क्या है, इसमें आपके पास आपको वो मेंबर लिखने होते हैं दोनों के, मतलब ये हुआ कि आपको यूनियन लेना है। इसकी मैं इसका फार्मूला लिख देता हूँ, ए यूनियन बी, ठीक है ना, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि आपने जो दोनों के एलिमेंट्स इकट्ठे करने हैं उनमें से जो कॉमन है वो निकाल देने हैं, बाकी जो हैं वो लिख देने हैं। सो यूनियन भी हमने निकाला है, इंटरसेक्शन भी हमने निकाला है, सो जो पीछे हमने निकाले हैं वही वैल्यूज यूज़ कर लें, या फिर आप यूनियन वैसे निकाल लें, फिर से निकालना है तो पहले निकाल लें। 1 2 3 4 5 6 8 10, ये हमने यूनियन निकाला है। इंटरसेक्शन हमने क्या निकाला, ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए सेम होता है। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 है 4 एंड 6 है, तो 2 4 6
ठीक है। सो कॉमन एलिमेंट्स पे लिख लिए, सारे एलिमेंट्स पे लिख लिए। अब कॉमन एलिमेंट्स जो है यूनियन में से निकाल देते हैं, सिमेट्री डिफरेंस आ जाएगा। अब देखें 1 इधर है, इधर नहीं है, सो 1 लिखेंगे। 2 इधर है, इधर भी है, नहीं लिखेंगे। 3 इधर है, इधर नहीं है। 4 इधर है, इधर भी है, नहीं लिखेंगे। 5 है, 6 नहीं है यहाँ पर। 8 इधर है, इधर नहीं है, सो 8 भी आ गया और 10 भी आ गया। सो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास सिमेट्री डिफरेंस आ गया इन दोनों सेट्स का। ठीक है ना, फार्मूला आपके सामने है कि आपने यूनियन में से इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स निकाल देने हैं, जो बाकी रहेगा वो आपका क्या है, सिमेट्री डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यू सेट भी दिया है, ए सेट भी दिया है, बी सेट भी दिया है, और आप कह रहे हैं कि आप इनको फाइंड करें। सबसे पहले आपको फर्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं कि आपको ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना। इस तरह से मैंने आपको पहले कहा कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये जो सेट गिवन है ये आपको यहाँ रीराइट करने हैं। सो u विच इज इक्वल टू 1 2 3 अप सो ऑन 10, ये u है आपका। ए सेट की बात करते हैं तो ए सेट में 1 2 3 4 5 तक लिए हैं, 1 2 3 4 और 5 तक लिए हैं। बी सेट में उसने कौन से लिए हैं, यहाँ पर बी सेट की प्लेस नहीं है, सो नीचे लिख देते हैं। बी सेट उसने कौन सा लिया है, बी सेट उसने लिया है 1 3 5 7 और 9, ये 3 सेट है। अब पहली बात उसने हमसे मांगी है ए डैश, मतलब ए कम्प्लीमेंट। ए डैश या ए कम्प्लीमेंट, इसका फार्मूला होता है u माइनस ए। u माइनस ए का क्या मतलब है, u के वो मेंबर जो ए में नहीं है। सो u माइनस ए, तो आप इसको लिख दें कि u जो है, यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप u की वैल्यू लिख दें 1 2 3। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लें या फिर आप इसकी वैल्यूज़ लिख लें। ठीक है ना, एक तो ये हो गया माइनस। अब ए की वैल्यू है आपके पास ये 1 2 3 4 5 एंड दिस। अब यू के वो मेंबर जो ए में नहीं है, सो ये आपके पास 1 इधर है, इधर भी है, 2 इधर है, इधर भी है, 3 इधर है, 4 है, 5 है। 5 तक तो सारे एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे क्योंकि कट जाएंगे, क्योंकि हमने तो वो लिखनी है जो इसमें है, इसमें नहीं है। सो 6 से ऑनवर्ड, 6 भी इधर नहीं है, 7 भी इधर नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है और 10 भी नहीं, क्योंकि इसमें तो फर्स्ट 5 है। फर्स्ट 5 कट जाएंगे, बाकी जो रह गए वो लिख देंगे। सो ये आपका ए कम्प्लीमेंट है। अब हम बात करते हैं बी कम्प्लीमेंट की। बी कम्प्लीमेंट का फार्मूला भी यही जो हमने अभी ए के लिए किया। सो बी कम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू u माइनस बी। सो u की वैल्यू है 1 2 3 4 अप सो ऑन 10, माइनस b की वैल्यू है 1 3 5 7 9। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, ये 1 3 5 7 एंड 9 अब कैंसिल कर देते हैं जो होते हैं। अब ये 1 इधर है, इधर भी है, सो नहीं। 2 इधर है, इधर नहीं है, 3 कट जाएगा, 4 फिर आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 8 आ जाएगा और 10 आ जाएगा, क्योंकि 2 इधर नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 है, 10 नहीं है। सो जो नहीं है वो लिख दी। सो ये आपके पास हो गया बी का कम्प्लीमेंट। अब जो है और हमें क्या फाइंड करना है उसकी बात करते हैं। उसके बाद हमें फाइंड करना है कि ए का कम्प्लीमेंट और बी का कम्प्लीमेंट दोनों का यूनियन। ठीक है ना, इन दोनों का यूनियन। तो ए कम्प्लीमेंट भी हमने अभी निकाला है, बी कम्प्लीमेंट भी अभी निकाला है, इन दोनों का यूनियन कर लेते हैं।
सो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। सो ठीक है, ए की वैल्यू कौन सी है, ए कंप्लीमेंट की ये वाली, तो लिख दें यहाँ पे 6,7,8 9 एंड 10 यूनियन बी कंप्लीमेंट, तो 2 4 6 8 और 10। हमने यूनियन लेना है तो दोनों के एलिमेंट्स इकट्ठे करने हैं, मतलब तो सबसे छोटा नंबर 2 है, तो सबसे पहले लिखेंगे 2, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है और फिर 10 है। क्योंकि 6 से 10 तक तो इसके आ रहे हैं और इससे छोटे नंबर 2 4 एंड 6, सो 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, बाकी तो सारे रिपीट हैं क्योंकि इसमें कौन से हैं 6 8 10, 6 8 10 तो इसमें भी हैं, सो वो एक ही बार लिखेंगे। सो 2 4 6 7 8 9 यहाँ पर और 10। सो ये नंबर्स हमारे पास आ गए हैं इस रिज़ल्ट के लिए। तो इस तरह से इसमें जो था मेरे ख्याल में हमने अब इनका इंटरसेक्शन भी लेना है। सो ए और बी का जो हमने यूनियन लिया है इसका इंटरसेक्शन लेते हैं। सो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर आपको बी डैश यूनियन इंटरसेक्शन ए डैश फाइंड करना पड़े तब भी रिज़ल्ट सेम ही होगा। सो ए की वैल्यू 6 7 8 9 10 इंटरसेक्शन और 2 4 6 8 और 10। अब इनमें जो कॉमन हैं वो निकाल लें। कॉमन कौन से हैं, 6 इधर है, सो 6 इधर भी है, इधर भी है, 8 इधर है, इधर भी है, ठीक है, और 10, ये जो कॉमन एलिमेंट्स है वो निकालिए। कौन से, 6 इधर है, इधर भी है, 7 इधर है लेकिन इधर नहीं है, 8 इधर है, इधर भी है, 9 इधर है, इधर नहीं है, 10 इधर है, इधर है, 10 दो 6 8 और 10 दोनों में है, सो जो दोनों में है वो हमने लिख लिए। सो इस तरह से ये जो पार्ट है हमारा ये तो हो गया सॉल्व। और अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, मतलब ये हुआ कि आपको ये जो फिफ्थ पार्ट बन रहा है इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये ए यूनियन बी कंप्लीमेंट है। सो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, आप पहले इनका यूनियन ले लें फिर कंप्लीमेंट ले लें, ठीक है ना, या फिर इस पर डिमॉर्गन लॉ लगा दें, लेकिन उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले यूनियन ले लें और फिर कंप्लीमेंट। सो यूनियन आपने पहले भी निकाला हुआ है, आप उसी का यूज़ कर लें, लेकिन मैं यहाँ पर आपको फिर से करके दे देता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो बेसिकली हम एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, ये हमने पीछे जो वैल्यूज़ निकालनी है उसी का यूज़ करना है, हर बार इसको निकालने नहीं बैठ जाना। सो ए यूनियन बी यहाँ पर आपके पास आ रहा है इसका कंप्लीमेंट। सो इट मीन दैट आपको क्या करना है, आपको यू में से ए यूनियन बी निकालना है। अब यू क्या है, यू आपको गिवन है जो कि है यहाँ पर 1 से 10, सो 1 से 10 आप लिखेंगे। सो 1 2 3 अप सो ऑन 10 और ये ब्रैकेट माइनस ए यूनियन बी की मैं डायरेक्ट वैल्यू लेकर आऊँ क्योंकि वो हमने निकाल लिया। 1 2 3 4 5 और ये आपके पास क्या है, 5 के बाद 7 और 9, ये हमारा यूनियन है, ठीक है। अब इसमें से हम निकालते हैं और देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। 1 इधर है, इधर भी है, 2 इधर है, 1 से 5 तक तो सारे हैं, सब कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या रह जाएगा, बाकी 5 तक 6 इधर है, इधर नहीं है, सो 6, 7 इधर है, इधर भी 7 है, नहीं लिखेंगे, 8 इधर है, इधर नहीं है, सो 8 लिखेंगे, 9 इधर है, इधर भी है, सो 10 इधर है, उधर नहीं है, सो 6 8 और 10 जिसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट ये हैं, बाकी सारे तो कट जाएंगे। सो ये आपके पास ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है। अब ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, सो ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट
विच इज़ इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब वैल्यूज़ तो हैं सबकी, पुट करते हैं और निकाल लेते हैं। सो देखें, ये आपके पास u की वैल्यू है 1 2 3 अप सो ऑन 10 तक, माइनस, और ये आपका a इंटरसेक्शन b, इंटरसेक्शन निकाल लें क्योंकि इंटरसेक्शन जो है यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा। वैसे हमने निकाला है पीछे इंटरसेक्शन, लेकिन अभी हम पीछे जाके देख नहीं सकते, सो इंटरसेक्शन के लिए वापस बहुत दूर जाना पड़ेगा। सो इससे बेहतर है कि हम इंटरसेक्शन यहीं से देख लें। इनमें कॉमन कौन सा है? इसमें 1 है, 3 है और 5 है। 1 3 5 ये इनका इंटरसेक्शन है और ए और बी का। सो 1 3 5 इनका इंटरसेक्शन कौन सा है? 1 3 और 5 इनका इंटरसेक्शन ये है। सो 1 3 5। सो अब निकाल लें जो निकालना है। यहाँ पर 1 भी निकल जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 निकल जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 निकल जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट। सो इस तरह से ये आपके पास अभी क्या हुआ है, ये अभी हमने किया है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट। अब हम 7 की बात करते हैं। सो 7 में कहानी क्या है? 7 में आपके पास है ए कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट और इनका सिमेट्री डिफरेंस। तो पहले ए कंप्लीमेंट निकालते हैं, फिर बी कंप्लीमेंट। वो निकाला हुआ तो हमने है, लेकिन यहाँ पर अभी नहीं है। सो ए कंप्लीमेंट हम फिर से निकाल लेते हैं। ए कंप्लीमेंट में क्या आता है? ए कंप्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पर मैं वापस जाके देखूँगा तो फिर आपके लिए टाइम हो जाएगा, सो इसीलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। लेकिन आपने क्या करना है, आपने वही वैल्यू जो पीछे निकाली है उसी का यूज़ करना है। सो ए कंप्लीमेंट मतलब u माइनस ए, तो 6 7 8 9 10 ये ए कंप्लीमेंट था। बी कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट कौन सा था? बी कंप्लीमेंट मतलब ये हुआ कि आपके पास ये बी कंप्लीमेंट था 2 4 6 और 8 10, ये बी कंप्लीमेंट था। अब हमने निकालना है इनका सिमेट्री डिफरेंस। तो सिमेट्री डिफरेंस का फार्मूला हम जानते हैं, वही हम यूज़ करेंगे। क्या होता है कि इन दोनों सेट्स का यूनियन ले लो। सो ए डैश यूनियन बी डैश माइनस ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यही फार्मूला है ना सिमेट्री डिफरेंस का, कि पहले उनका यूनियन ले लो, फिर उनका इंटरसेक्शन ले लो और बीच में माइनस लगा दो, डिफरेंस ले लो। सो इन दोनों का हम यूनियन लेते हैं। सो यूनियन इधर 2 है, सो 2 4 6 7, मेरे ख्याल में ये यूनियन भी हमने पहले भी लिया है, लेकिन अगर नहीं भी लिया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2 यहाँ पे आ गया, 4 आ गया और 6 आ गया, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 10 है। ये हमने दोनों के कॉमन एलिमेंट्स भी लिख लिए और जो अलग-अलग थे वो भी लिख लिए। अब माइनस, अब हम लिखने लगे हैं इनके कॉमन एलिमेंट्स। 6 इधर है, इधर भी है, सो 6 आ गया। 8 इधर है, इधर भी है, लिख लिया। 10 इधर है, 10 भी लिख लिया। सो ये इनके कॉमन एलिमेंट हैं और ये इसके टोटल एलिमेंट्स हैं जो इनके यूनियन में आते हैं। अब 2 इधर है, इधर नहीं है, सो 2। 4 इधर है, सो 4। अब 6 6 कट जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 कट जाएगा, 9 आ जाएगा और ये। सो ये एलिमेंट्स हैं जो बेसिकली सिमेट्री डिफरेंस के लिए आते हैं, 2 4 7 एंड 9। सो अभी हमने किया है ये क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं कि ए और बी का सिमेट्री डिफरेंस और फिर उनका इंटरसेक्शन। ठीक है। सो सिमेट्री डिफरेंस, पहले हमें ए और बी का सिमेट्री डिफरेंस लेना पड़ेगा। पीछे हमने सिमेट्री डिफरेंस ए और बी का नहीं लिया, अब नया ही लेना पड़ेगा। सो लेकिन ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमने निकाली हुई, अगर आप वही चीज़ यूज़ कर लें तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो मैं यहाँ पे इसको फिर से आ जाता हूँ। अच्छा, सो ये हमने
अभी कौन सा क्वेश्चन करना है? 8। सो ए सिमेट्री बी निकालने के लिए हमें चाहिए ए यूनियन बी। अच्छा, इसका पहले फार्मूला लिख लेते हैं, या फिर चलो लिख लेते हैं। इसका जो फार्मूला है, इस ये सिमेट्री निकालने के लिए जो फार्मूला में चाहिए, पहले सिमेट्री निकाल लेते हैं, फिर उसका जो है वो भी निकाल लेंगे इंटरसेक्शन। तो सिमेट्री का फार्मूला है ए यूनियन बी और माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी भी हमने निकाला हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी भी हमने निकाला हुआ है। जब हम 5 और 7 जो कर रहे थे, 6 कर रहे थे, उसके वक्त हमने ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी निकाला था। लेकिन मैं यहाँ पर फिर से निकाल रहा हूँ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में कौन से आते हैं? 1 से 5 तक, 1 2 3 4 5, और फिर हमने 7 और 9, ये आपके पास यूनियन में आते हैं। इंटरसेक्शन में, ये इंटरसेक्शन में, ये बेसिकली इतने सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से करने की कोशिश करें तो मुश्किल नहीं है। इंटरसेक्शन में क्या? कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स मतलब यहाँ पर आपके पास इसको क्या लिख सकते हैं? कॉमन एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं? ये 2 है, ये 4 है, सॉरी, इनमें कॉमन एलिमेंट 1 है, यहाँ पर 1 और 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 1 3 5। सो 1 3 5, इनके कॉमन एलिमेंट्स ये हैं और डिफरेंट एलिमेंट टोटल एलिमेंट्स ये हैं। इनमें से निकाल देंगे इसको। सो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा आपको ये 2 4 एंड यहाँ पर ये 2 4 और 2 4, ये 1 उधर है, इधर कट जाएगा, 2 3 इधर है, कट जाएगा, 4 4 आ जाएगा, 5 कट जाएगा, 7 और 9। सो 2 4 7 एंड 9 आ जाएगा आपके पास इसका रिज़ल्ट। लेकिन सॉरी, अभी इसका रिज़ल्ट नहीं है, बल्कि ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। अभी हमने जो है ये लेना है इनका कंप्लीमेंट। सो इट मीन दैट ए और बी का सिमेट्री डिफरेंस, इसका कंप्लीमेंट, इसका फार्मूला होगा u माइनस ए डिफरेंस बी के साथ। सो वैल्यूज़ हैं, u की वैल्यूज़ 1 से 10 तक है। सो u की वैल्यू 1 से 10 है। सो 1 2 3 4 और 10 माइनस, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इसकी वैल्यू जो कि है 2 4 7 9। तो अब हम इसको निकाल देंगे, इससे देखते हैं क्या बनता है। अब 1 इधर है, इधर नहीं है, सो 1 लिखेंगे, 2 कट जाएगा, 3 लिखेंगे, 4 कट जाएगा, 5 लिखेंगे, 6 भी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 7 कट जाएगा, 8 लिखेंगे, 9 कट जाएगा, 10 लिखेंगे। सो ये बेसिकली इसका रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि हमें जो फाइंड करना था वो यही था ना आपके पास 8th क्वेश्चन में, कि आपको इनका सिमेट्री डिफरेंस लेके इनका कंप्लीमेंट लेना है। सो हमने ले लिया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। सो 9 में हमें चाहिए a माइनस बी कम्प्लीमेंट। सो बी कम्प्लीमेंट पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि निकाला तो है लेकिन फ़िलहाल पीछे नहीं जा सकते। तो बी कम्प्लीमेंट मतलब u के और b के मेंबर का डिफरेंस। सो बी कम्प्लीमेंट हमने लिखा होगा, क्या लिखा होगा? ये 2 4 6 8 और 10, ये हमने बी कम्प्लीमेंट लिखा होगा। अब हमें क्या चाहिए? ए माइनस बी कम्प्लीमेंट। सो ए माइनस बी कम्प्लीमेंट चाहिए। सो ए का तो पता है क्या है, वो लिख लें, 1 2 3 और 4 5, ये ए है। और बी कम्प्लीमेंट अभी निकाला है, जो कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। सो दिस वन 10। सो फिर से लिख लें, अच्छे से नज़र नहीं आ रहा, सो बेस्ट है आपके लिए कि 10। अच्छा, अब निकाल लें। 1 इधर है, इधर नहीं है, तो लिख लेंगे। 2 इधर है, कट जाएगा, 3 लिख लेंगे, 4 कट जाएगा, 5 लिख लेंगे। सो ये हो गया आपके पास
ठीक है ना, 1 3 और 5 आ गए। और ये एलिमेंट जो 4 है 2 4 है, ये तो उसमें भी है, तो बात खत्म। अच्छा, अब ए कम्प्लीमेंट मैंने भी चाहिए, तो ए कम्प्लीमेंट भी निकालना पड़ेगा, निकाला तो हुआ है लेकिन फिर भी ये 1 से 5 तक है, तो 6 7 8 9 10, ये हमने ए कम्प्लीमेंट निकाला होगा। अब हमें क्या निकालना है, ए कम्प्लीमेंट माइनस बी, तो ए कम्प्लीमेंट माइनस बी निकालना है हमको, ए माइनस बी, सो ए कम्प्लीमेंट तो अभी है 6 7 8 9 10 माइनस बी, बी आपके पास है 1 3 5 और 7 9। आप इसको क्रॉस चेक कर लें कि यही है, ऑड नंबर है बेसिकली बी के पास, सो ऑड नंबर ये 1 3 5 7 9। सो कैंसिल करते हैं, जो कैंसिल होते हैं, 6 इधर नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 है, 10 नहीं है। सो ये आपके पास आ जाएगा 6 8 10। सो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कवर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यू दिया है, पी दिया है और क्यू दिया है, और कहा है कि इनको आपको वेरीफाई करना है। सबसे पहले आपको ये जो है यहाँ पर ये जो फॉर्म दी है, ये फॉर्म आपके पास कौन सी है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म से हम इसको पहले टेब्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम अपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएँ। अच्छा, अब देखें, u है, u which is equal to x such that x belongs to z एंड स्टार्टिंग वैल्यू है -4, एंडिंग वैल्यू है 6। -4 और 6 के दरमियान के जो इंटीजर्स आते हैं उनका जो सेट है वो u है। तो वो कौन से आते हैं, -4 तो लेना नहीं है क्योंकि इक्वल टू नहीं है, लेस है। सो -4 के बाद आता है -3, -3 के बाद आता है -2, -2 के बाद आता है -1, फिर आता है 0, फिर आता है 1, फिर आता है 2, फिर आता है 3 4 एंड 5। 6 तक नहीं जाएंगे क्योंकि 6 से लेस लेने हैं। सो ये हमारा u है, उसने हमें u जो दिया वो ये है। p की बात कर लेते हैं, p उसने क्या दिया, p such that p belongs to e सेट ऑफ इवन नंबर एंड -4 से लेकर +4 के दरमियान के मेंबर्स लेने हैं। तो ठीक है भाई। अच्छा, ये इवन नंबर्स होते कौन से हैं, ये वो नंबर होते हैं जिस पे 2 डिवाइड हो जाता है। तो अब इन नंबर्स को देखो कि कौन कौन से नंबर जिसको 2 डिवाइड करता है। सो -3 को 2 डिवाइड नहीं करता, ठीक है ना। सो -3 नहीं आएगा, -2 को 2 डिवाइड करता है, 0 को 2 डिवाइड करता है, 2 को 2 डिवाइड करता है, 4 को 2 डिवाइड करता है। सो ये आपका हो गया p। क्यू की बात करते हैं, क्यू क्या है, क्यू वो सेट के नंबर रखता है, मेंबर रखता है जिसमें क्यू सेट दैट, यहाँ पर क्यू बिलोंग्स टू p। p क्या है, p आपके पास प्राइम नंबर्स है, क्यू एज लेस देन 6। 6 से छोटे प्राइम नंबर, 6 से छोटे प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर जो बेसिकली जो खुद को डिवाइड करते हैं, उनको और कोई डिवाइड नहीं करता। तो अगर आप ज़रा पीछे चले जाएं तो वहाँ पर भी देख सकते हैं कि प्राइम नंबर थे 2 5 2 3 5 7 9, सॉरी 2 3 5 7 11 कि ऐसे नंबर थे जो खुद को डिवाइड करते थे और इनको कोई नहीं कर सकता था। सो इसीलिए ये। अच्छा, अब देखते हैं 6 से छोटे प्राइम नंबर, एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है, 5 के बाद 7 है, लेकिन 7 6 से तो बड़ा है। सो ये सेट हैं जो हमको उसने इस फॉर्म में दिए हैं, हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अब हम इसको सॉल्व करना थोड़ा है हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि अब हम इसको सॉल्व सही से कर पाएंगे। अच्छा, जब भी हमारे पास इक्वेशन आती है इसको सॉल्व करना हो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का यूज़ किया जाता है। सो यही केस हम यहाँ पे करेंगे। सो क्या लिखेंगे, सो लेफ्ट हैंड साइड को हम ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास p माइनस क्यू। सो p माइनस क्यू की वैल्यू को हम निकालते हैं। p हमारे पास है जो कि सामने है आपके, -2 0 2 एंड 4। इसमें से क्यू निकालेंगे, क्यू है 2
3 एंड 5। अब -2 इधर तो नहीं है, सो लिख देंगे, 0 भी नहीं है लिख देंगे, 2 है, 4 नहीं है, सो ये 3 मेंबर्स हैं। ओवरऑल 4 मेंबर थे, पी के पास एक उनमें कॉमन निकल आया, बाकी रह गए 3, सो वो हमने लिख दिया। अब ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है। अब हम राइट हैंड साइड के बारे में बात करने से पहले हमें क्यू डैश चाहिए, सो क्यू डैश निकालते हैं, फिर हम राइट हैंड साइड के बारे में बात करेंगे। अच्छा, क्यू डैश निकालने के लिए भैया क्या चाहिए? क्यू डैश निकालने के लिए हमें u माइनस क्यू चाहिए। सो u का तो हमें पता है, वो है -2, -3, -2, -1, 0 अप सो ऑन, ये जा रहा है 5 तक। माइनस, अब इसको लिखेंगे कि हमारे पास क्यू क्या है, क्यू तो अभी हमने निकाला है, कौन सा? 2 है, 3 है और 5 है। अब जो डिफरेंस करते हैं, -3 सिर्फ इधर है, इधर नहीं है, सो -3 लिखेंगे, -2 भी लिखेंगे, -1 भी लिखेंगे, और ये लिखने के बाद 0 भी लिखेंगे, 1 भी लिखेंगे, 2 कट जाएगा, 3 भी, 2 भी कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, 4 लिखेंगे और 5 तो वैसे कट जाएगा। सो ये है क्यू डैश। अब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं। सो राइट हैंड साइड को देखते हैं भाई। राइट हैंड साइड में आपके पास था क्या? राइट हैंड साइड इसके पास था, आपको क्या करना था, यहाँ पर आप इसको क्रॉस चेक कर लें कि क्या करना है आपको। P और Q का इंटरसेक्शन लेना। सो P और Q का इंटरसेक्शन, सो P जो है, P इंटरसेक्शन Q डैश, सो P की वैल्यू है ये वाली, सो कॉपी कर ले, -2, 0, 2, 4, ये है नेगेटिव P की वैल्यू, और इनका इंटरसेक्शन Q डैश से, सो Q डैश अभी निकाला है, दिस -3, -2, -1, 0, 1, 4। अब कॉमन जो है वो निकाल लें, -2 इधर भी है, इधर भी है, ठीक है भाई, ये हो गया, 0 दोनों तरफ है, ठीक है, 2 इधर तो है लेकिन इधर नहीं है, 4 इधर है, इधर भी है, तो ठीक है 4, तो ये हो गया। अब ज़रा गौर करें, लेफ्ट हैंड साइड से रिजल्ट हमने निकाला था -204, ये भी -204। सो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट और राइट हैंड साइड का रिजल्ट इक्वल है, सो लिख दें लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इस तरह से ये रिज़ल्ट आपका प्रूव होता है। सो फर्स्ट पार्ट आपका कवर हुआ। अब हम बात कर लेते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में आपको क्यू माइनस पी और क्यू इंटरसेक्शन पी डैश निकालना है। तो सबसे पहले तो आप लेफ़्ट हैंड साइड की बात कर लें। सो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो है आपके पास क्यू माइनस पी। सो पहले क्यू लिख लें, 2, 3 एंड 5, और माइनस कर लें किसको? पी को। सो पी है -2, 0, 2, 4। अब 2 इधर है, इधर भी है, 3 नहीं है, सो लिख लेते हैं 3। 5 इधर, 5 भी नहीं है, सो 3 और 5 दो एलिमेंट्स जो हैं इसके एक्स्ट्रा हैं, इसके पास नहीं है, सो लिख लेंगे 2 है, कट दिया। सो ये आपके पास आ गए लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट। अब राइट हैंड साइड के लिए पी डैश चाहिए, तो पहले पी डैश निकालते हैं और फिर बात करते हैं, इसका यूनियन लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं क्यू के साथ। सो ठीक है, अब हमें चाहिए पी डैश, तो चाहे फार्मूला है u माइनस पी। u की वैल्यू हमारे पास है -2, सॉरी -3, -2, -1, 0 डॉट डॉट डाल के 5 तक लिख रहा हूँ, और ये माइनस पी की वैल्यू है आपके पास -2 और 0, 2 एंड 4। ठीक है भाई। सो -3 इसके पास है, इसके पास नहीं है, सो लिखेंगे -1 नहीं है, इसलिए लिखेंगे, +1 है, ये लिखेंगे, +3 है, ये लिखेंगे, 5 है, ये लिखेंगे। ये मेंबर्स इसके पास थे, इसके पास नहीं थे,
क्योंकि ये इवन नंबर, इसमें से जो इवन नंबर थे वो मैंने काट दिए हैं, वो मैंने हटा दिए हैं, बाकी और नंबर लिख लिए। तो -3 और नंबर, -1 और नंबर, 1 और नंबर, 3 और नंबर एंड 5 और नंबर, सिर्फ और नंबर्स मैंने लिख लिए। इवन जो हैं वो हटाने थे सो हटा दिए। अब ये तो हमारे पास पी डैश है, हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है क्यू और पी डैश का इंटरसेक्शन। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू क्यू इंटरसेक्शन पी डैश। सो क्यू की जो वैल्यू है वो लिख लें, क्यू की वैल्यू है 2, 3 और 5। इसका इंटरसेक्शन लेना चाह रहे हैं, किसके साथ इंटरसेक्शन लेना चाह रहे हैं, यहाँ पर ये इंटरसेक्शन थोड़ा अच्छे से नहीं डाला है, सो इंटरसेक्शन यहाँ पर फिर से डाल लेते हैं, इंटरसेक्शन और ये ब्रैकेट, ठीक है। और यहाँ पर पी डैश की वैल्यू जो अभी लिखी है, -3, -1, +1, 3, 5। इनमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो निकालें, 2 इधर है, इधर नहीं है, 3 है 5 है, सो 3, 5। सो 3, 5 आप देख लें, लेफ्ट हैंड साइड का भी 3, 5 निकाला था, राइट हैंड साइड का। सो लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इस तरह से आपका सेकंड पार्ट भी कवर। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, मतलब पार्ट नंबर 3 की। तो हमें ये कहा गया है कि पी और क्यू का यूनियन लेके होल का कंप्लीमेंट लो, या फिर यहाँ पर पी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कंप्लीमेंट। इसको हम डिमॉर्गन लॉ कहते हैं, बेसिकली हमें ये डिमॉर्गन लॉ को प्रूव करने को कह रहा है। सो ठीक है, करके देखते हैं। अब देखिए, हमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड के लिए पी यूनियन क्यू चाहिए। सो पी यूनियन क्यू निकालते हैं, पी यूनियन क्यू, ये हमने पिछले क्वेश्चन में लिखे हैं, निकाले हैं, सो इसीलिए मैंने पी डैश और क्यू डैश को एडवांस में लिख लिया है, क्योंकि ये हम पीछे निकाल चुके हैं। अब पी और क्यू का जो यूनियन है वो क्या आएगा, पी में मेंबर हैं -2, 0, 2 एंड 4। क्यू में मेंबर हैं, यहाँ पर यूनियन बीच में होना चाहिए था, सो क्यू में मेंबर हैं ये यूनियन, और क्यू के मेंबर हैं 2, 3 एंड 5। सो 2, 3 एंड 5, सो इनको इकट्ठा कर देते हैं। तो इकट्ठा करेंगे तो -2, 0, 2, 3, 4 एंड 5, क्योंकि 2 इसमें है, 3 इसमें है, 4 इसमें है, 5 इसमें है, सो यूनियन ले रहे हैं तो इकट्ठा कर दिया है सबको। यूनियन लेके हमने इसका कंप्लीमेंट लेना है। सो अब हम बात करते हैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड की, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड जो ज़रूरत है हमें वो हमने निकाल ली है। लेफ़्ट हैंड साइड है पी का यूनियन क्यू के साथ होल का कंप्लीमेंट। सो ये होगा u माइनस पी यू क्यू, वैल्यूज़ हमने निकाली हुई हैं। सो u की वैल्यू का हमें पता है, -3 है, -2 है, -1, 0 अप सो ऑन 5 तक, माइनस ये वैल्यूज़ -2, 0, 2, 3, 4 एंड 5। सो निकाल दें, -3 इसमें नहीं है, 2 तो है, -1 नहीं है, 0 है, +1 नहीं है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है। सो बाकी सारे हैं, तो बस यही, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड का रिज़ल्ट। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड में आपको दोनों के इंटरसेक्शन, दोनों का कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है। तो कंप्लीमेंट की वैल्यूज़ दोनों के पास हमने निकाली हुई हैं, इसी का यूज़ करके हम बात कर लेते हैं। सो राइट हैंड साइड की बात करें, सो ये है पी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन है, बेसिकली इंटरसेक्शन है, और क्यू के कंप्लीमेंट के साथ। पी का कंप्लीमेंट क्या है आपके सामने है, इसको लिख लेते हैं, क्योंकि ये पिछले पार्ट में सॉल्व करते वक्त हमने पी कंप्लीमेंट निकाल लिया था। सो पी कंप्लीमेंट है -3,
-1 1 3 एंड 5। इसका इंटरसेक्शन किसके साथ? क्यू के कंप्लीमेंट के साथ, वो है -3 -2 -1 और ये 0,1,4। सो ये मैं यहाँ पर थोड़ी प्लेस कम है, सो आप इस आइडिया लगा सकते हैं। -3 है, ये कॉपी किया, -3 -2 -1 0 1 4। अब हमने लेने हैं कॉमन, तो -3 दोनों में है, जी बिल्कुल है। -1 दोनों में है, जी है। उसके बाद 1 दोनों में है तो ठीक है। उसके बाद 3 इधर है, इधर नहीं है। 5 इधर है, इधर नहीं है। सो बस अगर आप गौर करें तो ये -3 -1 +1 ये भी तो वही है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। सो ये आपकी साइड जो है ये बेसिकली प्रूव हो चुकी है। सो लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट में आपको सबसे पहले इनका इंटरसेक्शन, फिर कंप्लीमेंट लेना है और फिर दोनों के कंप्लीमेंट का यूनियन लेके चेक करना है कि क्या इक्वल आते हैं या नहीं आते। तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंचने के लिए पहले हमें इंटरसेक्शन की ज़रूरत है। तो इंटरसेक्शन हम पी और क्यू का ले लेते हैं। सो पी इंटरसेक्शन क्यू, पी की वैल्यू का पता है जो कि -2 है, 0 है, 2 है, 4 है। अच्छा ठीक हो गया। अब बीच में क्या है? इंटरसेक्शन। सो इंटरसेक्शन और 2, 3, 5। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इनमें कॉमन आ क्या रहा है। -2 दोनों तरफ नहीं है, 0 नहीं है, 2 एक ही एलिमेंट है, वो है 2। सो 2 को हम यहाँ पे ब्रैकेट में डाल। सो एक ही एलिमेंट आया 2। अब हम इसका लेते हैं कंप्लीमेंट। सो अगर हम कंप्लीमेंट की बात करें तो लेफ़्ट हैंड साइड की बात करनी पड़ेगी। लेफ़्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू पी इंटरसेक्शन क्यू होल का कंप्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू यू माइनस पी इंटरसेक्शन क्यू। सो यू आपको पता है क्या है, वो लिख लें। -3 -2 -1 5 तक जाता है, माइनस इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 निकलेगा, बाकी सारे आ जाएंगे। सो -2 सॉरी -3 -2 -1 0 1 3 4 5। सिर्फ 2 को मैंने निकाल दिया है यू में से, बाकी सारे मेंबर्स आ गए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड के लिए पी डैश का भी पता है, क्यू डैश का भी पता है, क्योंकि पीछे निकाला हुआ है, उसी का हम यूज़ करेंगे। उनका यूनियन ले लेते हैं। तो पी डैश यूनियन क्यू डैश, जो कि बेसिकली राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड और पी डैश का पता है क्या है, ले लें। -3 -1 और +1 3 एंड 5। अब यूनियन क्यू डैश है -3 -2 -1 और 0 1 एंड 4। ठीक है, सो -3 -2 इधर खड़ा है, सो लिखेंगे। -1 दोनों में खड़ा है, वो भी लिखेंगे। 0 इसमें है, सो इसीलिए लिखेंगे। 1 दोनों में है, इसीलिए लिखेंगे। 2 दोनों में नहीं है, नहीं लिखेंगे। 3 दोनों में, 3 इसमें है, 4 इसमें है और 5 इसमें है। सो यूनियन हमने लिख लिया। अब ज़रा गौर करें तो ये इसके साथ ही मैच कर रहा है, इसमें और इसमें भी 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है। सो लेफ्ट हैंड साइड हो गई राइट हैंड साइड के इक्वल। सो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? सो लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो प्रूव हो गया आपका जो आपको प्रूफ करना था। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको यहाँ पर जो है सेट बिल्डर फॉर्म दी है।
सेट बिल्डर फॉर्म से सबसे पहले हम इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाएँ कि क्या हमारे पास जो सेट हमें गिवन है वो किस फॉर्म के हैं। तो 2n सच दैट n बिलोंग्स टू n। अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या कह रहे हैं, ए में 2n टाइप के मेंबर हैं और n से बिलोंग करने वाला है नेचुरल नंबर से। तो इट मीन दैट नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 को 2 से प्रोडक्ट करेंगे तो 2 4 6 8 10 12, ऐसा ही है ना, 14 16 18 और 20 इस तरह के मेंबर्स हैं इस सेट के पास। बी सेट की बात करते हैं तो बी सेट है 3n, मतलब 3 का प्रोडक्ट। सो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इट मीन दैट 3 का मल्टीपल। सो 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, 3 3s आर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 6, फिर 18 और फिर 21, फिर अप सो ऑन, और ये चलता जाएगा। सी की बात करते हैं, सी 4 का प्रोडक्ट है। सो 4n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड यहाँ पर आप लिख सकते हो 4 का प्रोडक्ट, 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, 4 3s आर 12, फिर 16, फिर 20, फिर 24, फिर 28, और इस तरह से यहाँ पर ये मूवमेंट नेक्स्ट होगी। अब हम बात करते हैं कि उसने हमसे क्या मांगा है। उसने हमसे मांगा ए और बी का इंटरसेक्शन। सो ए इंटरसेक्शन बी मांगा हमसे, तो ए इस तरह के मेंबर रखता है, बी इस तरह के मेंबर्स रखता है। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख दें या इस फॉर्म में, मैं चाहूँगा कि आप इसको इस फॉर्म में लिख लें। इस फॉर्म में लिखना थोड़ा छोटा रहेगा, इस फॉर्म में थोड़ा बड़ा है, लेकिन जैसा आपको बेस्ट लगता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये फॉर्म लिखें या ये फॉर्म लिखें, कोई हर्ज है। चलो ये लिख लेते हैं। ए है 2 का प्रोडक्ट, 2 4 6 अब सो ऑन। इसको मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि बड़ा अभी इधर मैंने लिख दिया। अब इंटरसेक्शन और बी के मेंबर्स हैं 3 के प्रोडक्ट, सो 3 6 8, सॉरी 8 नहीं बल्कि 9 9 12, इस तरह से। अब इंटरसेक्शन तो कॉमन पॉइंट्स होते हैं। सो 3 और 6 के टेबल में कॉमन कहाँ पे आता है, पहला कॉमन आता है कहाँ पे, 2 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में भी 6 आता है। ऐसा ही है ना, कॉमन लेने हैं ना हमने, कॉमन लेने के लिए यही काम है हमारे पास। सो इसको थोड़ा कलर चेंज करते हैं ताकि हम, ये 6 इधर भी 6, 6 के बाद मैच करता है जाके 12, तो 12 के बाद मैच करता है 18, तो यहाँ पर 18। तो हो क्या रहा है, 6 12 और 18, 6 का 1 से प्रोडक्ट 6 12 18, मतलब 6 का प्रोडक्ट बन रहा है। सो इट मीन दैट जो नंबर्स आपको मिलेंगे कॉमन फॉर्म में, वो पहला नंबर 6 है, दूसरा नंबर 12 है, तीसरा नंबर 18 है, चौथा नंबर आपको क्या एब्सोल्युटली 24 मिलेगा, एब्सोल्युटली 30 मिलेगा, फिर 36 मिलेगा। इस तरह से आपको नंबर्स मैच होते हुए नज़र आएंगे क्योंकि आप पहले 3 नंबर से आइडिया लगा सकते हो। सो ये क्या है, ये 3 का प्रोडक्ट है। सो 2 के प्रोडक्ट को आप इस तरह से लिख सकते हो, 3 के प्रोडक्ट को लिख सकते हो, 4 के प्रोडक्ट को लिख सकते हो, 6 के प्रोडक्ट को क्यों नहीं लिख सकते, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 6n such that n belongs to किसका, नेचुरल नंबर। सो ये आपका फर्स्ट का रिजल्ट है। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में कहानी क्या है, सेकंड में कहानी भी कोई टफ नहीं है, इसको भी जो है आप ऐसे ही आसान ही समझें। अच्छा, सेकंड में ए और सी का यूनियन लेना। अब ए यूनियन सी, ए तो वही लिखेंगे जो पहले लिखा, 2 4 6 8, और इस तरह से चलता जाएगा। और यहाँ पर
यूनियन, और बी, बी में क्या है, सॉरी सी में क्या है, 4 का प्रोडक्ट, 4 8 12, और इस तरह से। अब ज़रा गौर करें, यूनियन लेना है हमने, कॉमन नहीं लेने, हमने सारे लिखने हैं। सो सारे इसके जितने भी मेंबर हैं सी के, वो ए में ऑलरेडी मौजूद हैं। आप देखिए ना, 4 जो आता है ना, ये टू के टेबल में भी आ जाता है, 8 भी टू के टेबल में आ जाता है, 12 भी टू के टेबल में आ जाता है, ठीक है ना, 16 भी टू के टेबल में आ जाता है, 20 भी टू के टेबल में आ जाता है, 24 भी टू के टेबल में आ जाता है। मतलब इतने भी 4 के प्रोडक्ट से बनने, 4 के प्रोडक्ट से एलिमेंट आ रहे हैं, वो 2 के प्रोडक्ट में ऑलरेडी आते हैं। सो इट मीन दैट इनका जो यूनियन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, 2 4 6 8 10, ये आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सी के एलिमेंट है वो तो ऑलरेडी किसके मेंबर हैं, वो ऑलरेडी ए के मेंबर हैं। सो सी और ए में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। सी में 4 का प्रोडक्ट है, सी में 4 का प्रोडक्ट है, और ए में 2 का प्रोडक्ट है, तो 4 के प्रोडक्ट बेसिकली 2 के प्रोडक्ट से ही आता है। सो इट मीन दैट ये, और आप इसको क्या कह सकते हो, ये बेसिकली 2 4 6, तो आप इसको लिखना चाहें तो 2n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो ये आपका रिज़ल्ट हो गया इस केस में। अब जो थर्ड है उसकी बात करते हैं कि वो आपसे भाई क्या मांग रहा है। वो आपसे मांग रहा है बी और सी का इंटरसेक्शन। अच्छा, बी और सी का इंटरसेक्शन मांग रहा है, थोड़ा कलर चेंज करते हैं। सो थर्ड की बात करते हैं, बी और सी का इंटरसेक्शन मांग रहा है। बी का प्रोडक्ट 3 में आता है, 3 का 6 से, फिर 3 6, और फिर 6 के बाद 9, 9 के बाद आपके पास 12, इस तरह से डॉट 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 इंटरसेक्शन। और ये सी में क्या आ रहा है, सी में आ रहा है 4 का प्रोडक्ट, 4 8 12, और फिर जाके यहाँ पर डॉट डॉट डॉट। अब ज़रा गौर करें, इनमें हमने कॉमन देखना है, तो इसमें जो पहला नंबर कॉमन बन रहा है वो कौन सा है, वो 12 है। यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पर थोड़ी टर्म्स कम लिखी हैं, यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पे देखें, पहला नंबर जो इनमें कॉमन बन रहा है वो 2 4 6, ये 3 6 9 12 है। ये पहला नंबर 12 है जो इनमें कॉमन आ रहा है 3 और 4 के प्रोडक्ट में। फिर जाके ये 21 के बाद कौन सा होना है, 24, 24 होना है ना, 21 के बाद 3 के टेबल में 24, तो ये दूसरा नंबर जाके 24 मैच कर रहा है। 24 के बाद जाके मैच करेगा 36, क्योंकि ये 12 नंबर्स के बाद जाके ये मैचिंग हो रही है इसकी। सो इट मीन्स दैट कि यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे 12 24 36 48 एंड अप सो ऑन। और ये क्या है, ये 12 का प्रोडक्ट है। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे कि ये आपके पास है 12 n such that n belongs to natural number। सो इस तरह से आपके ये तीनों पार्ट जो थे वो सॉल्व हो गए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्लास वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।